Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching Beyond Excellence Academy। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन। बेसिकली हम लोग जो रिलेशन टॉपिक कवर करेंगे वो क्लास 12th का करेंगे, लेकिन रिलेशन जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं। पहले है सेट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और बहुत सारा इसका एग्जांपल है जो कि एक वेल डिफाइंड मैनर में रहता है, इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इन इट। कम से कम एक एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सेट ए में देखो 3 एलिमेंट्स है ना, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट्स हो गया। और एम्प्टी सेट क्या होता है? वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सच एज सेट ए इज इक्वल्स टू 5। इसको हम लोग बोलते हैं 5। इसका मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब आगे आते हैं सबसेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, such that every element of set A is also an element of set B, that is if x belongs to x एक एलिमेंट है, वो अगर A में बिलोंग करता है तो इसका मतलब x जो होगा वो B में भी रहेगा ही रहेगा। तभी हम लोग बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। और उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, लिखने का तरीका, A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी कि A में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट्स B में भी होंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कि कोई सेट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगा। ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, यानी कि कोई एक सेट है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है n, हैज 2 to the power n सबसेट, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो होगा 2 to the power n। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ए एक सेट है इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, देन नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2 और इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर में n, जहाँ पर n डिनोट करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर गिवन सेट। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 2 का पावर 2 यानी कि 4। अब इसको हम लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं कि 5 सबका एक सबसेट होता है 1 2 और 1 2, तो यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि इस पर्टिकुलर सेट का टोटल 4 ही सबसेट्स होंगे। अब जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कंडीशन क्या है कि जो 2 सेट होगा ए और बी वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, ये वाला साइन, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू और आइदर एलिमेंट, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी, और लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ordered pairs AB such that A is an element of set A, और या फिर A belongs to set A and B is an element of set B, या फिर B belongs to B। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट A में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, और एक दूसरा सेट ले लिए B जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 और 5। तो A क्रॉस P निकाले, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ P निकाले, तो एक 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, तो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर्स मेरा निकला, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से काउंट करते हैं कितना ऑर्डर्ड पेयर्स बना, 1 2 3 4 5 और एक 6 ऑर्डर्ड पेयर्स टोटल मिला। ए में 2 एलिमेंट था और सेट बी में 3 एलिमेंट था,
तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी में कितना ऑर्डर्ड पेयर्स बना, 6। यानी कि यहाँ से हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम। इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितना एलिमेंट है। तो मान लेते हैं सेट ए है, उसमें m एलिमेंट्स है, एंड सेट बी है जिसमें n एलिमेंट्स है। तो जो a क्रॉस b करेंगे हम लोग, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, वो होगा m इंटू n। इसको यहाँ से देख लेते हैं कि a में 2 एलिमेंट था और b में 3 एलिमेंट। तो जब 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी कि जो ऑर्डर्ड पे यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए एंड बी, उसमें कितना एलिमेंट्स होगा, 6। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज रिलेशंस। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी। क्या है, सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी का। दैट इज आर इज अ रिलेशन विच इज अ सबसेट। ये किसका साइन है, सबसेट का। किसका सबसेट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी। यानी कि जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो रिलेशन होगा वो इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो एलिमेंट्स होगा वो किस में होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी का भी एलिमेंट्स होगा। अब मान लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम है। कोई एक सेट ए है जिसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है एम। दूसरा कोई सेट बी है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 to the power m इंटू एन। 2 to the power m इंटू एन। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। लेट आर बी ए रिलेशन। आर क्या एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। बस ये ध्यान देना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि जो रिलेशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा डोमेन ऑफ द रिलेशन। एंड द सेकंड कंपोनेंट या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं कि ये एक रिलेशन है जिसमें ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी उस रिलेशन में है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए। तो इस रिलेशन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। उसी तरह इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट या फिर कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको सिंपली समझते हैं। एक रिलेशन आर है जिसमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 2 3 4। तो इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का 1 और 3, और रेंज क्या हो जाएगा इसका सेकंड कंपोनेंट 2 और 4। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि किसी भी सेट में कोई एक एलिमेंट है तो अगर वो खुद से रिलेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दैट इज इफ ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन दैट इज ए रिलेटेड टू ए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए भी लाई करेगा उस ऑर्डर्ड पेयर में। यानी कि उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए भी होगा, तभी हम लोग बोलेंगे, यही कंडीशन है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी रिलेशन में है तो ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि वो ए जो सेट है हमारा दैट इज ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए।
तभी कोई रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड ordered pair b comma c belongs to the relation. This implies ordered pair a comma c also belongs to the relation for all. इसको बोलते हैं for all, यानी कि a b c जो है वो किस सेट का एलिमेंट है? सेट a का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि a रिलेटेड टू b होगा, b c से रिलेटेड होगा, और तभी अगर a c से रिलेटेड होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। यानी कि तीनों कंडीशन अगर कोई रिलेशन शो करता है, रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन पहला, दूसरा सिमेट्रिक का कंडीशन और तीसरा ट्रांजिटिव का कंडीशन, तभी हम लोग बोलेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली यहीं तक पढ़ेंगे, और जब इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे तो उसमें हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।